हेलो हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम क्लास 9 का चैप्टर 8 कर रहे हैं। चैप्टर 8 जो कि क्या है, क्वाड्रिलेटरल। तो अभी इससे पहले आपने लाइंस एंड एंगल पढ़ा है, ट्रायंगल्स पढ़ा है, और आज आप क्या पढ़ोगे, क्वाड्रिलेटरल। तो अगर आप डायरेक्ट क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट करोगे ना तो आपको समझ में नहीं आने वाला है। आपको पहले लाइंस एंड एंगल समझना होगा और फिर आपको ट्रायंगल समझना होगा, यानी कि चैप्टर 6 और चैप्टर 7 पहले आपको समझना होगा। ओके, तो क्वाड्रिलेटरल, जैसे हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात करते हैं तो हमें पता होता है कि हैविंग 4 साइड्स। इसके अलावा इसमें और क्या बोलेंगे कि 4 साइड्स तो होगा, लेकिन क्या होना चाहिए, मेगा क्लोज फिगर। क्योंकि अगर फिगर क्लोज नहीं होगा तो क्या हम उसे क्वाड्रिलेटरल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ओके, जैसे आप देखो ऐसे 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 ऐसे, इसमें भी तो 4 साइड है, ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है। ओके, तो क्वाड्रिलेटरल के लिए क्या होने चाहिए, 4 साइड्स होने चाहिए और ये क्लोज फिगर बनना चाहिए। तो ये ABCD, ये क्वाड्रिलेटरल। ओके, क्वाड्रिलेटरल में इट हैज 4 sides, 4 angles and 4 vertices। क्या क्या बनेगा इसमें, देख लो इधर 4 साइड्स हैं और 4 एंगल्स हैं। अगर हम एंगल की बात करें तो 4 एंगल्स हैं, और वर्टिसेस की बात करें तो ये 4 वर्टिसेस हैं। ओके, इसके अलावा क्वाड्रिलेटरल में इट हैज 2 डायगोनल्स। नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। और डायगोनल्स के बारे में आप पढ़ चुके हो क्लास 8 में कि जो ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करता है उसे हम क्या कहेंगे, डायगोनल कहेंगे। ओके, यानी कि इसमें जो डायगोनल्स हैं वो क्या होंगे, AC और BD। ये डायगोनल्स हैं AC एंड BD। इसके अलावा इसमें एक पॉइंट और है, वो पॉइंट क्या है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज 360 डिग्री। इट मीन्स कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D अगर हम ले रहे हैं तो ये कितना हो गया, 360 डिग्री। ओके, तो ये तो है क्वाड्रिलेटरल की बात। क्वाड्रिलेटरल में आपको इतना ही जानना है। क्वाड्रिलेटरल की बात अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इसमें सबसे पहला टाइप जो है वो क्या है, पैरेललोग्राम। दूसरा रेक्टेंगल। तीसरा रोम्बस, स्क्वायर, काइट, ट्रेपेजियम। ओके, ये सब क्या है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर में ही आते हैं। क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या है, 4 साइड होनी चाहिए, एक क्लोज फिगर बनना चाहिए, 4 वर्टिसेस होने चाहिए, 4 एंगल्स होने चाहिए, इनके चारों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 360 डिग्री। तो ये सब क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी, यानी कि पैरेललोग्राम इज आल्सो अ क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल इज आल्सो अ क्वाड्रिलेटरल, रोम्बस इज आल्सो अ क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर is also a quadrilateral, kite is also a quadrilateral and trapezium is also a quadrilateral. It means कि अगर क्वाड्रिलेटरल में कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है तो वो ये सब भी हो सकते हैं। ओके, तो 1 बाय 1 हम इसको देखते हैं कि क्या हो सकता है। क्वाड्रिलेटरल के बारे में तो पढ़ लिया, अब हम पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ेंगे। तो पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम में क्या होगा कि इट हैज
इट है नहीं। इसकी पहली प्रॉपर्टी है opposite sides are equal and parallel। अभी हम फिगर बना के भी इसको सारे को एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, दूसरा opposite angles are equal। तीसरी प्रॉपर्टीज sum of adjacent angles are supplementary। और लास्ट diagonals bisect each other। अब ये चीज क्या है, वैसे इसके बारे में क्लास 8 में आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन फिर से समझा देती हूँ। ये पैरेललोग्राम, अब देखो पैरेललोग्राम में ये ए बी और सी डी अपोजिट साइड्स हैं, तो ये आपस में क्या है, इक्वल भी है और पैरेलल भी। देखो ये फर्स्ट पॉइंट को लिखती हूँ यहाँ पे, ए बी इक्वल सी डी, और दूसरी बात ए बी पैरेलल सी डी। ठीक है, अब इसके अलावा ये ए डी और बी सी भी क्या है, ए डी और बी सी भी अपोजिट साइड्स हैं। ठीक है, इट मीन्स कि इसमें भी आप क्या लिखोगे, ए डी इक्वल बी सी और ए डी पैरेलल बी सी। ये हमारी ये फर्स्ट पॉइंट के पॉइंट्स आ गए। ठीक है, फर्स्ट जो है ना उसमें क्या हमारा इक्वल है वो हमने लिख दिया। ठीक है, अब सेकंड के लिए देखो अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल देखो, एंगल ए का अपोजिट क्या है, सी, और एंगल बी का अपोजिट है एंगल डी, है ना। तो इसका मतलब एंगल ए इक्वल एंगल सी और दूसरा एंगल बी इक्वल एंगल डी। ये सेकंड पॉइंट का कंक्लूजन। ओके, थर्ड पॉइंट सम ऑफ एडजेसेंट एंगल। अब देखो एडजेसेंट एंगल जो होते हैं, ये एडजेसेंट एंगल, ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल का सम क्या है, सप्लीमेंट्री। इट मीन्स कि एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल 180 डिग्री। ठीक है, ये कंक्लूजन आ गया। अब इसके बाद डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अब सबसे पहले इसके लिए हम डायगोनल्स को ज्वाइन करेंगे और जो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसे कुछ नाम दे देंगे। ओके, तो इसमें ओ ए इक्वल ओ सी और दूसरा ओ बी इक्वल ओ डी। तो ये हमारे पैरेललोग्राम के सारे पॉइंट्स हैं। ओके, पैरेललोग्राम के बाद हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल्स के बारे में। रेक्टेंगल पढ़ने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि अगर वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है और उसका कोई एक एंगल हम प्रूव कर दे कि वो 90 डिग्री है, इट मीन्स कि वह क्या है, एक रेक्टेंगल है। ओके, तो लिखो पहला पॉइंट, इट इज अ पैरेललोग्राम। सबसे पहली बात वो पैरेललोग्राम होना चाहिए। ठीक है, दूसरा ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। और तीसरा पॉइंट डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स आर इक्वल।
ओके, ये रेक्टेंगल की बात है। रेक्टेंगल की बात क्या था? रोम्बस। रोम्बस में भी पहला पॉइंट हमें क्या चाहिए कि यह एक पैरेललोग्राम होना चाहिए, ठीक है, इट इज अ पैरेललोग्राम। अब दूसरा पॉइंट कि ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके, तीसरा पॉइंट, डायगोनल जो होते हैं इसके परपेंडिकुलर होते, क्या होंगे? परपेंडिकुलर होते। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट ठीक है। अब इसका भी हमें पहले रफ फिगर बनाते हैं। ओके, अब ये नाम है ए बी सी डी। अब इसके चारों साइड जो है आपस में क्या है? इक्वल है। ओके, और ये डायगोनल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो अगर डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है और परपेंडिकुलर भी है तो ये एंगल सेंटर पे क्या होगा? सब 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो ये इसके पॉइंट है, रोम्बस के ये पॉइंट है। इट मीन्स कि अगर हमें कोई दिया हुआ है कि यह एक पैरेललोग्राम है, अब मुझे उसे रोम्बस प्रूव करना है, तो बस मुझे क्या करना है कि उसके कोई भी एडजेसेंट साइड को मैं इक्वल प्रूव कर दूं तो वो अपने आप रोम्बस प्रूव हो जाएगा। ओके, तीसरा पार्ट है स्क्वायर। स्क्वायर की सबसे ज्यादा कंडीशन है। सबसे पहली बात, इट इज अ पैरेललोग्राम, पहला पॉइंट। दूसरा, ऑल साइड्स आर इक्वल। तीसरा पॉइंट, ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। चौथा पॉइंट, डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। वैसे भी अगर हम ये फिफ्थ पॉइंट नहीं भी लिखे तो भी चलेगा, क्योंकि अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका डायगोनल तो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा ही करेगा। ओके, तो फिफ्थ पॉइंट नहीं लिखते जरूरत नहीं उसकी। अब इसके बाद काइट। काइट करने से पहले हम एक स्क्वायर बना लेते हैं। ये सारे साइड्स आपस में क्या है? इक्वल है। ओके, अब काइट। ये काइट है। ओके, काइट की खास बात है कि इसके एडजेसेंट साइड जो है आपस में इक्वल होते हैं। ओके, ए बी सी डी। तो इसमें पहला पॉइंट, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। और दूसरा, एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल। वैसे काइट को प्रूव करने के लिए कम ही आएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है? ट्रेपेजियम। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ट्रेपेजियम से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो ट्रेपेजियम जो है ये पैरेललोग्राम की एक स्पेशल कंडीशन है। तो इट इज a special type of
पैरेललोग्राम। अब देखो स्पेशल क्यों है, ये मैंने आपको एक ट्रेपेजियम बना दिया, ओके, ए बी सी और ये डी, इसकी अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल तो है लेकिन इक्वल नहीं, और उस पर भी वन पेयर ऑफ साइड जो है वो इसके पैरेलल है, ठीक है। इसकी खास बात क्या है, पहला पॉइंट, वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल, ओके। तो इसमें बस यही एक कंडीशन है, क्या है, अब यहाँ पे फिगर के हिसाब से क्या दिया हुआ है, ए बी पैरेलल सी डी, इसके अलावा और इसमें कोई भी पॉइंट नहीं है कि ए बी इक्वल सी डी है या इसके डायगोनल बाइसेक्ट कर रही है, ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसमें बस यही है प्रॉपर्टीज है ट्रेपेजियम की। तो ये प्रॉपर्टीज तो हमने पढ़ लिया। अब इसमें क्या होता है कि प्रूव करने वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो जब प्रूव करने वाले क्वेश्चंस होते हैं तो अगर हमें ये दिया हुआ है ना कि गिवन इज अ क्वाड्रिलेटरल, तो हमारा काम बढ़ जाता है, हमें सबसे पहले उसे पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ता है, फिर हम आगे के उसके स्टेप्स लेंगे, ओके। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गिवन इज अ पैरेललोग्राम, तो हमारा काम आसान हो जाता है, क्योंकि आप देख रहे हो कि अगर पैरेललोग्राम है तो रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए बस आप उसका एक एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दो। अगर वो रोम्बस दिया हुआ है और स्क्वायर प्रूव करना है तो उसमें भी क्या करो, आप एक एंगल प्रूव कर दो कि 90 डिग्री है और उसके डायगोनल्स इक्वल है। तो इस तरह से काम जो है काफ़ी आसान हो जाता है। तो अभी हम एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब बाकी के क्वेश्चन और थ्योरम जो है वो हम अगली क्लास में करेंगे। तो एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें रेशियो दिया हुआ है, रेशियो ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये है 3, 5, 9, 30, 3:5:9:30, और हमें क्वाड्रिलेटरल के बारे में क्या पता है, कि इसके चारों एंगल का सम क्या होगा, 360 डिग्री। तो लिखो आप एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल 360 डिग्री। और रीजन क्या लिखोगे, सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब जो रेशियो अगर दिया हुआ रहता है तो हमें क्या करते हैं, उसको या तो x के फॉर्म में लिख लेते हैं या k के फॉर्म में लिख लेते हैं, ओके। तो 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 30 इक्वल में 360 डिग्री। अब इन सबको ऐड कर देंगे, 30x, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 30। अब इसमें हम इंडिविजुअल सारे एंगल्स निकाल लेंगे, जैसे 3x तो 3 इंटू 12, ये हो गया 36 डिग्री। फिर नेक्स्ट एंगल क्या है 5x, तो 5x हो जाएगा 5 इंटू 12, ये हो गया 60 डिग्री। फिर 9x, 9 इंटू 12, ये हो गया 108 डिग्री। और 13x, तो 13 इंटू 12, ये हो गया 156 डिग्री। अगर आपको इसे चेक करना है कि आपकी कैलकुलेशन वगैरह गलत तो नहीं है, तो आप इनको सबको टोटल करके देख लेना। अगर ये 360 डिग्री आ रहा है तो सही है, नहीं तो गलत है, ओके। अब आगे के जो क्वेश्चंस है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।